दोस्तों, क्या आप जानते हो कि संत रविदास के सामने यमराज ने मानी हार से संबंधित सच्ची कथा कहानी सुना रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कोई ऐसा भक्त भी हुआ है जिसके सामने स्वयं यमराज को झुकना पड़ा? क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि मृत्यु का देवता भी हार मान जाए? आज की यह कथा संत रविदास जी के जीवन की ऐसी अद्भुत घटना का वर्णन करती है जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा। कथा के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर यमराज ने संत रविदास जी के सामने क्यों स्वीकार की अपनी हार। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, विनम्रता और प्रभु पर विश्वास बढ़ता है। काशी में एक दिव्य बालक का जन्म। प्राचीन काल में पवित्र नगरी वाराणसी के समीप एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था संत रविदास। बालक रविदास बचपन से ही अत्यंत दयालु, करुणामय और ईश्वर भक्त थे। जब अन्य बच्चे खेलते थे तब वे प्रभु नाम का स्मरण करते थे। उनकी माता पिता चाहते थे कि वे परिवार का व्यवसाय संभालें, लेकिन रविदास जी का मन तो भगवान की भक्ति में रमा रहता था। न कौन जानता था कि यही साधारण बालक आगे चलकर भक्ति की ऐसी ज्योति जलाएगा जिसकी रोशनी युगों तक फैलेगी। रविदास जी जूते बनाने का कार्य करते थे। जो भी धन मिलता उसका अधिकांश भाग साधु संतों और गरीबों की सेवा में लगा देते। एक दिन उनके पिता ने कहा, पुत्र, यदि तुम इसी प्रकार सब कुछ दान करते रहे तो परिवार का पालन कैसे होगा? रविदास जी मुस्कुराकर बोले, जहाँ प्रभु का नाम है वहाँ अभाव नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। एक बार अनेक लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। रविदास जी बोले, आज एक ग्राहक को जूते देने का वचन दिया है। वचन पालन ही मेरा धर्म है। लोग उनका उपहास उड़ाकर चले गए। तब रविदास जी ने अपनी कठौती में जल भरकर भगवान का स्मरण किया। कहते हैं, उसी क्षण गंगाजल प्रकट हो गया। तभी से प्रसिद्ध वचन हुआ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्तों, भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, निर्मल मन चाहिए। एक दिन यमलोक में चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज, पृथ्वी पर एक ऐसा संत है जिसकी भक्ति के कारण उसके आसपास रहने वाले लोग भी पापों से दूर हो रहे हैं। यमराज ने पूछा, कौन है वह? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, काशी के संत रविदास। यमराज आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, देखो तो सही, ऐसा कौन भक्त है जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जा रही है। यमराज ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आए। वे संत रविदास जी की कुटिया पहुँचे। रविदास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े प्रेम से बैठाया। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने अतिथि को पहले भोजन कराया। यमराज मन ही मन सोचने लगे, यह संत वास्तव में त्याग और सेवा की मूर्ति है। लेकिन अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, ऐसी परीक्षा जिसमें स्वयं मृत्यु भी पराजित होने वाली थी। उसी गांव में एक निर्धन भक्त रहता था। वह प्रतिदिन रविदास जी के सत्संग में आता था। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। यमदूत उसके प्राण लेने पहुँचे। भक्त भयभीत होकर बोला, हे प्रभु, एक बार संत रविदास जी के दर्शन करा दो। उसकी पुकार संत तक पहुंच गई। रविदास जी तुरंत उसके घर पहुंचे। उन्होंने भगवान का नाम जपना आरंभ कर दिया। जैसे ही यमदूत निकट आए, उन्होंने दिव्य प्रकाश देखा। भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे आगे नहीं बढ़ सके।
यमदूत यमराज के पास लौट गए। उन्होंने कहा, महाराज, उस भक्त के पास संत रविदास बैठे हैं। उनके नामस्मरण से ऐसा तेज उत्पन्न हो रहा है कि हम निकट नहीं जा पा रहे। यमराज स्वयं वहां पहुंचे। यमराज दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे संत, यह जीव अपने कर्मों के अनुसार अब मेरे लोक जाने का अधिकारी है। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपके नियम न्यायपूर्ण हैं, परंतु इस भक्त ने जीवन भर प्रभु का नाम लिया है। इसे प्रभु चरणों में स्थान मिलना चाहिए। यमराज बोले, कर्मों का विधान अटल है। तब रविदास जी ने उत्तर दिया, सत्य है, किंतु सच्ची भक्ति स्वयं भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। भावनात्मक दृश्य। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न धन चाहिए, केवल प्रभु के चरण चाहिए। सारा वातावरण हरिनाम से गूंज उठा। अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी ने भगवान के तेज का अनुभव किया। आकाशवाणी हुई, हे यमराज, यह भक्त हमारे प्रिय संत रविदास की शरण में है। इसकी भक्ति और संत की कृपा से इसे हमारे धाम में स्थान प्राप्त होगा। यमराज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, जहाँ प्रभु की कृपा और संत की शरण हो, वहाँ मृत्यु भी असहाय हो जाती है। यमराज बोले, हे संत रविदास, आज मैं आपकी भक्ति के सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। उन्होंने भक्त को प्रणाम किया और भगवान के आदेश का पालन किया। भक्त के मुख पर मुस्कान आ गई। हरिनाम लेते लेते उसने शरीर त्याग दिया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से बड़ा कोई नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देती है। यमराज कर्मों के स्वामी हैं, लेकिन भगवान की कृपा और संतों की शरण जीवन को दिव्य बना देती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतों की शरण जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। सेवा, दया और विनम्रता ही वास्तविक धर्म है। प्रभु नाम का स्मरण मृत्यु के भय को दूर करता है। संत रविदास जी का संदेश था, सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप संत रविदास जी की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखें, जय गुरुदेव संत रविदास जी। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि संतों की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री श्याम। ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कथा कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल @बीकाजी भक्ति कथा और @नीकधामिकत को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट्स में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय।